जब संसार की दौड़ में हर कोई केवल लेने में लगा है, ऐसे में अगर कोई निस्वार्थ भाव से देने में लगा हो, तो वह सच्चा दानवान कहलाता है। और ऐसी ही एक दिव्य आत्मा है, सुनीता दीदी। एक तू ही दानवान है। यह गीत केवल परमात्मा की महिमा नहीं, बल्कि उन महान आत्माओं की झलक भी है जो उनके गुणों को अपने जीवन में जीती हैं। और अगर कोई कहे दान क्या होता है, तो उत्तर है सुनीता दीदी जैसा जीवन। क्या देती हैं सुनीता दीदी? मुस्कान हर थकी आत्मा को राहत देती है। समय हर किसी के लिए समर्पित होता है। ज्ञान जो आत्मा को ऊंचा उठाता है। प्रेम जो न जाति देखता है, न पद, और सबसे बड़ी बात, संसार को आध्यात्मिक दिशा देती है। दान केवल धन का नहीं होता, आत्मा से आत्मा को रोशनी देना भी दान है। और यह कार्य दीदी निरंतर कर रही हैं। दीदी की दिनचर्या एक तपस्या। सुबह उठते ही परमात्मा से मिलन, फिर हर आत्मा के लिए सेवा की योजना। कभी केंद्र पर सत्संग, तो कभी बच्चों को संस्कार। वे हर दिन स्वयं को नहीं, सबको सोचती हैं। उनकी प्रेरणा से क्या बदला है? कई युवाओं ने व्यसन छोड़कर सदाचार अपनाया। कई माताओं ने आत्मबल पाया। कई बुजुर्गों को शांति की छाया मिली। और हजारों ने ईश्वर को पाया। सुनीता दीदी सिर्फ एक नाम नहीं, एक संकल्प है इस धरती को स्वर्ग बनाने का। दीदी का प्रभाव एक दिव्य आभा। जब वे बोलती हैं, लगता है जैसे साक्षात ब्रह्मा बाबा का अनुभव हो। जब वे मुस्कुराती हैं, लगता है जैसे माँ सरस्वती की छाया हो। जब वे सेवा करती हैं, लगता है जैसे शिव बाबा की शक्ति बह रही हो। इस युग में अगर कोई कहे दानवान कौन है, तो कहो सुनीता दीदी जैसी आत्मा जो अपने आप को ही अर्पण कर दे संसार के लिए। क्योंकि जब आत्मा अपने आप को दे दे, तभी तो धरती स्वर्ग बनती है। त्रिनगर की सुनीता दीदी 3 विशेषताओं से संपन्न। एक आदर्श ब्रह्म कुमारी बहन की छवि। एत सेवा की समर्पित भावना, निस्वार्थ कर्मयोगिनी। सुनीता दीदी की सबसे पहली विशेषता है निस्वार्थ सेवा की भावना। कोई आए या न आए, कोई सराहे या न सराहे, फिर भी वे निरंतर सेवा में लगी रहती हैं। वे सेवा को ही साधना मानती हैं और प्रत्येक आत्मा को शिव बाबा का रथ समझती हैं। 2. अडिग संकल्प और अनुशासन। संकल्प शक्ति की देवी। दूसरी विशेषता है दृढ़ता और आत्म अनुशासन। चाहे मौसम कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, दीदी का संकल्प अडोल रहता है। जब कोई थक जाए, दीदी तब भी मुस्कुराती हैं। जब कोई डगमगाए, दीदी प्रेरणा बन जाती है। 3. प्रेम और मधुरता की झलक। माँ सी ममता। तीसरी विशेषता है प्रेम से सराबोर व्यक्तित्व। वे हर एक से ऐसे मिलती हैं जैसे माँ अपने बच्चों से मिलती है। उनके वचनों में संस्कार, उनकी आंखों में सहानुभूति और उनके व्यवहार में निर्मलता होती है। वे संघ की शक्ति को जानती हैं और सबको साथ लेकर चलना जानती हैं।
आदरणीय श्री विजय भाई जी, ब्रह्मा कुमारी त्रिनगर केंद्र, नई दिल्ली। सदा सहयोगी, समर्पित सेवाधारी के रूप में हार्दिक सम्मान। परमात्मा के दिव्य यज्ञ में सेवा के हर रूप को अपना सौभाग्य मानकर, हर परिस्थिति में प्रेम, निष्ठा और संकल्प के साथ ब्रह्मा कुमारी त्रिनगर केंद्र को परमात्मा का घर समझकर सेज की तरह सजाने संवारने वाले हमारे प्रिय एवं श्रद्धेय विजय भाई जी, आपको हमारा हृदयस्पर्शी धन्यवाद व शुभकामनाएं। आपका योगदान केवल एक सहयोग नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति की तरह रहा है, जो हर आयोजन, हर सेवा और हर क्षण में शांति, सादगी और समर्पण का संदेश देता रहा। विजय भाई जी, आपने केंद्र की देखरेख में तनमन से सेवा दी, हर आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई, परमात्मा के घर को स्वच्छ, सुंदर और दिव्य बनाए रखने हेतु सच्चे सेवक का कर्तव्य निभाया, भाईचारे, सौहार्द और स्नेह का वातावरण बनाए रखा, कठिन समय में भी हिम्मत और स्थिरता के साथ सेवाओं को संभाला। आपका जीवन उन मूल्यों की मिसाल है जिन्हें ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक संस्था प्रचारित करती है। शांति, प्रेम, पवित्रता और सेवा। आपके अमूल्य योगदान की गूंज को शब्दों में समेटते हुए आपको सदा सहयोगी आत्मा के रूप में सम्मानित करते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि विजय भाई जी, आपका जीवन सदा स्वस्थ, उत्साही और आध्यात्मिक उन्नति से भरपूर रहे। आप ऐसे ही प्रेरणा स्रोत बने रहें और आपका साथ इस ईश्वरीय सेवा में सदैव बना रहे। सप्रेम, सादर एवं सहृदय कृतज्ञता सहित ब्रह्मा कुमारी त्रिनगर परिवार, त्रिनगर सेवा केंद्र, नई दिल्ली। मीनू गोयल जी, त्रिनगर निगम पार्षद के लिए एक आदर, सम्मान और स्नेह से भरा विशेष संदेश ब्रह्मा कुमारीज परिवार की ओर से। मीनू गोयल जी, आपका जीवन सच्चे अर्थों में राजयोग और राज सेवा का अद्भुत संगम है। आपने न केवल त्रिनगर क्षेत्र की सेवा में अपनी निष्ठा दिखाई, बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाकर हजारों आत्माओं को प्रेरणा भी दी। आपकी सादगी में शक्ति है, वाणी में मिठास है और कर्मों में करुणा। आप समाज में सत्यम, शिवम, सुंदरम की छवि बनकर हर दिल में विश्वास और शांति का दीप जला रही है। मीनू गोयल सेवा, संस्कार और सद्भाव की जीवंत मिसाल। त्रिनगर की धरती, जहां जनसेवा और संस्कारों की शक्ति साथ चलती है, वहीं से उभरी है एक विशिष्ट व्यक्तित्व की स्वामिनी बीके मीनू गोयल जी। आपका जीवन एक मौन साधना, एक जीवंत प्रेरणा और एक निर्विकार सेवा पथ का परिचय है। आप न केवल एक जनप्रतिनिधि हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतिनिधि भी हैं, जिन्होंने राजनीति में रहते हुए भी पवित्रता, परोपकार और प्रभु स्मृति को अपने कर्मों में सहज रूप से पिरोया। आपकी विशेषताएं: सामाजिक सेवा में समर्पण। आपने सदैव क्षेत्र की भलाई को प्राथमिकता दी, हर वर्ग की जरूरतों को समझकर उन्हें स्नेह, समर्पण और समाधान से उत्तर दिया। आध्यात्मिक साधना में अग्रणी ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षा आपके जीवन में केवल विचार नहीं बनी, बल्कि वह आपके हृदय की धड़कन बनकर हर निर्णय, हर प्रयास और हर संबंध को प्रेम और मर्यादा से जोड़ती रही। नारी शक्ति की प्रेरणा। आज जब समाज नारी सशक्तिकरण की बात करता है, तो आपकी संयम, साहस और संस्कारों से भरी नेतृत्व शैली एक सुंदर उदाहरण बनकर उभरती है। ब्रह्मा कुमारीज परिवार की ओर से शुभकामनाएं। प्रिय मीनू बहन, आपके जैसा नेतृत्व केवल राजनीति को नहीं, बल्कि समाज को भी सद्भाव, सहिष्णुता और ईश्वरीय स्मृति की ओर ले जाता है। हम ब्रह्मा कुमारीज परिवार की ओर से आपको हृदय से सादर नमन, गौरवपूर्ण सत्कार और अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। परमपिता परमात्मा आपको उत्तम स्वास्थ्य, अपार शक्ति और अक्षय सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि आप यूं ही त्रिनगर ही नहीं, समस्त समाज को सत्य, शांति और सेवा का प्रकाश